मम्मा क्या कर रहे हो? ये बेटा सब चीज़ को जमा रही हूँ। यहाँ पे गिर गया था ना ये सब, तो उसको जमा रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं शाम को ब्लॉग अपना चालू कर रही हूँ और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को इवनिंग के टाइम में स्वागत करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 6:15। उल्टा दिखाई दे रहा है गाड़ी, लेकिन 6:15 हो रहा है और अब शुरू हो रहा है मेरा शाम का काम। बच्चे कोई खेल के कोई ट्यूशन से आ चुके हैं। मीठी अभी भी ट्यूशन से आई है और अभी ये खेल के आया है, दिखाई नहीं दे रहा था खेल के आया है तो थका हुआ है, तो उसको चाहिए कुछ नाश्ता। तो मैं चलती हूँ किचन में और अब चालू हो रहा है सेकंड टाइम का किचन का काम। और अभी जैसे तैसे पड़ा हुआ है सब सामान, अभी साफ़ सफाई करके किचन में बनाती हूँ नाश्ता चाय। थोड़ा सा और चाय बना के बाती बनाई और उसके बाद मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि बाती बनाते बनाते चाय नहीं पी मैंने। अब पी लेती हूँ चाय, उसके बाद फिर दीपक जलाना है। ये शाम का चाय है। और शाम हो चुका है तो मैं जा रही हूँ ऊपर में दीपक जलाने के लिए। और मेरी बेटी बोल रही है दिया, यहाँ का लाइट नहीं जला है। और यहाँ के लिए ना अलग से मैं बाती तेल दिया सब चीज़ यहाँ रख दी हूँ। मैं बारिश हो रही क्या? नहीं हो रहा है, हो रहा है हल्का हल्का बारिश हो रहा है। और मेरे को दिखा ना, मैं कर लेती हूँ। शिव जी का हो गया आरती और यहाँ हो गया आरती। और हम लोगों को प्रतिदिन शाम के समय हम लोग ये वाला जो प्रार्थना है वो ज़रूर करते हैं। और इसको मेरी मीठी सजा के रखी है और चिपका दिया गया है। और पतिदेव तो नहीं रहते इस समय, तो हम ही लोग इस आरती को करते हैं। मैं मीठी और कवि आज इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे ढंग से, भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे,
जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूलना। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी। और यहाँ पे मैं कल की तैयारी कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ। मैं कल बताऊँगी कि मैं क्या तैयारी कर रही थी। तो यहाँ चल रहा है कुछ लिखना पढ़ना, लेकिन ये मीठी की कुछ पढ़ाई नहीं है, ये हमारी कल की तैयारी है। और यहाँ पे समय नहीं मिल पा रहा है, कुछ ही समय के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी था। कुछ समय में बहुत सारा तैयारी करने का बहुत। और मैं और बेटी प्रैक्टिस करने के बाद मीठी पढ़ने चली गई अपने रूम में, और मैं आ गई किचन में, आटा गूंद ली और साइड में रख देती हूँ ढक के। और उसके बाद मैं चली गई फ्रिज में कौन सा सब्ज़ी बनाना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ खेकसा रखा हुआ है, और ये खेकसा छत्तीसगढ़ वाले समझ गए होंगे खेकसा से ही, और जो बाहर के हैं वो नहीं समझ पाए होंगे। खेकसा हल्का हल्का जिसमें कांटा नुमा रहता है, कांटा नहीं होता। अब मैं खेकसा पूरा काट ली, उसके बाद मैं आ गई। खेकसा, आलू, धनिया, मिर्ची, प्याज सब काटने के बाद यहाँ पे ना मेरा बेटा बोल रहा था कितने बड़ी थाली में आप एक छोटा सा प्लेट ढक रही हैं। तो बस मैं एक के ऊपर एक रख रही थी, साइड कर रही थी, मैं ढक नहीं रही थी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाई कि मेरा ना गैस का लौ थोड़ा कम हो गया, क्या कि इससे भी तेज़ मेरे गैस में लौ होता है, तो मुझे रोटी बनाने में परेशानी हो रही थी। ये 2-3 दिन हो चुका था, और ये मेरे को 2 लोगों की सहायता की ज़रूरत थी। और इसमें मेरे खासकर बेटा ध्यान देता है ऐसे चीज़ों में। बिटिया रानी का काम कुछ अलग रहता है और बेटा का काम अलग रहता है। दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग हैं, मेरे हेल्प बहुत करते हैं। तो कुछ काम मेरी रानी बेटी करती है और कुछ काम मेरा बेटा करता है। तो ये मेरे बेटे से मेरे को करवाना था, क्योंकि इसको पंपिंग करना था। आप लोग देख रहे होंगे कि कचरा फंस गया है इसमें, तो मैं इसको पंप से जो हवा जाएगा ना, तो ये कचरा जो है पाइप में वापस चला जाएगा और अभी अच्छे से चलेगा। ये मेरे को मेरी दीदी बताई थी कि ऐसे करने से जो गैस का लौ है ना वो कम रहता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा ताकत लगा के 10-20 बार मारना पड़ता है। तो मैं इस साइड से उस साइड इसलिए कर रही हूँ कि शायद इसमें ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे ना बहुत लगातार हम लोग 4-5 20-25 बार पंप किए, तब जाके ये सच में अच्छे से तरीके से जल पाया। नहीं तो फिर कोई मैकेनिक को बना देना पड़ता, जो आता है यहाँ पे गली में, उसको या तो बनवाना पड़ता या तो दुकान लेके जाना पड़ता। लेकिन मैं एक बार अपनी दीदी की सलाह मान के ऐसा की हूँ, तो साफ़ हो जाता है, ना पिन मारना पड़ता है। कई लोग पिन मारने से भी साफ़ होता है बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए लौ काफ़ी बढ़ गया, और मुझे इतना ही लौ चाहिए, इससे कम लौ नहीं चाहिए था, इसलिए ये काफ़ी अच्छा हो गया है। अब मुझे खाना बनाने या रोटी बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। और ये देखिए मेरा बन गया है रोटी कंप्लीट, और बन गया सब्जी, खेकसा आलू की सब्जी भी रेडी है। और पतिदेव आ चुके हैं, अब उनको मैं अब भोजन हो चुका है और हो रहा है कल की तैयारी। मतलब मैं लगवाने वाली हूँ मेहंदी। ये वाला मेहंदी हल्का हल्का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, छूट चुका है। और ये सब मेहंदी तो भी है मेरे हाथों में, और इधर भी है, पुराना हो चुका है, लेकिन अभी मेहंदी है तो मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है। और कल की तैयारी मेरे ख़ास प्रोग्राम है, तो कल की तैयारी के लिए मैं मेहंदी यहाँ खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए लगवा रही हूँ, और मट्ठी लगवा लूँगी अगर ज़्यादा होगा तो। और अभी मेरी लगा रही मेहंदी आर्टिस्ट मेरी बेटी है, बोलो ये है मेरी मेहंदी आर्टिस्ट ले लगा। आपको टेढ़ा बैठना पड़ेगा, आप इधर आओ। तो दोस्तों कल की तैयारी कर रही हूँ मैं, और ये मेहंदी कैसे लग रहा है कल की तैयारी के लिए ज़रूर आप लोग कमेंट्स करिएगा। और मेरी बिटिया रानी है अभी 14 ईयर की, लेकिन बहुत सुंदर मेहंदी बनाती है। आर्ट तो उसकी में भगवान की देन से बहुत अच्छा है। और ये देखिए कंप्लीट हो चुका है मेरी मेहंदी। तो दोस्तों नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। फिर ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।